हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। कार हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतानीता। रुक कर लेते सुपरफास्ट 100 की ओर। प्रदेश में आज से सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है और इसके लिए मंडी प्रशासन की ओर से पूरे इंतजाम किए गए हैं। सिरसा मंडी विपणन अधिकारी चरण सिंह गिल ने बताया है कि जिले में इस बार कुल 59 खरीद केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 13 सिरसा, 16 कालावली, 15 खरीद केंद्र डबवाली में बनाए गए हैं। पहले दिन गेहूं की आवक नहीं हुई है। मार्केट कमेटी के अधिकारियों के मुताबिक अगले सप्ताह तक गेहूं की आवक सुचारू रूप से शुरू होने की संभावना है और फिर भी गेहूं की सरकार के लिए मार्केट कमेटी ने समुचित प्रबंध किए हुए हैं। सरसों खरीद की बात करें तो सरकार की ओर से सरसों का MSP 4,650 रुपए प्रति क्विंटल तक किया गया है, लेकिन इस बार किसानों को सरसों का भाव MSP से अधिक करीब 5,000 रुपए प्रति क्विंटल प्राइवेट खरीद से मिल रहा है। गेहूं की MSP की खरीद के लिए पोर्टल पर पंजीकृत सभी किसानों की फसल की खरीद किए जाने के लिए मंडी प्रशासन की ओर से पुख्ता प्रबंध करने का दावा किया गया है। हरियाणा सरकार ने 1 अप्रैल यानी आज से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू कर दी है, लेकिन अनाज मंडियों में सरकार के उस दावे की पोल खुलती हुई नजर आ रही है, जिसमें सरकार दावा कर रही है कि किसानों को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। बात अगर गोहाना अनाज मंडी की करें तो यहां अभी तक कोई भी सरकारी एजेंसी गेहूं खरीदने के लिए नहीं पहुंची है। आलम तो यह है कि मंडी में साफ सफाई, किसानों के पीने के पानी की भी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। और उधर एक किसान द्वारा मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर फसल पंजीकरण में लापरवाही के चलते परेशान होकर मार्केट कमेटी ऑफिस के लगातार वो किसान चक्कर काट रहा है। सरकार के आदेशों के बाद 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू कर दी गई है। हालांकि अभी तक मंडियों में गेहूं आना शुरू नहीं हुआ है और वहीं प्रशासन की ओर से खरीद को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। एक और जहां सरकार आज से गेहूं की खरीद कर रही तो वहीं कैथल अनाज मंडी में किसी प्रकार की गेहूं खरीदने के लिए तैयारी नहीं की गई है। कैथल में ना तो आड़तियों को अभी तक इसके लिए बारदाना मिला है और ना ही पीने के पानी की व्यवस्था है। मंडी में शौचालय और सफाई की भी व्यवस्था नहीं। अभी तक मंडी में पुरानी जीरी पड़ी हुई। आड़तियों का अभी तक सरकार की पॉलिसी नहीं आई। ऐसा कहना है कि हम किस तरह से खरीदेंगे और क्या मजदूरी दी जाएगी और कैसे लदान होगा। आज से गेहूं की फसल की सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है, लेकिन फसल मंडियों तक नहीं पहुंच पा रही है और इसी वजह से खरीद नहीं की जा सकी। पूरे मामले को लेकर ललित कुमार का कहना है कि सरकार ने दावा किया था कि किसानों के पास मैसेज भेजकर यह बताया जाएगा कि उनकी फसल जल्द से जल्द मंडी में कब तक पहुंचाई जाए। अभी तक किसानों के पास सरकार का मैसेज खरीद फरोख्त को लेकर नहीं पहुंचा है और वहीं युवा आड़ती अमित मंगला का कहना है कि फसल को आने में अभी कुछ दिन और लगेंगे। फसल आने के बाद ही खरीद का काम शुरू हो सकेगा। करनाल में प्रशासन ने मेन बाजार में 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों पर बैन लगा दिया है, जिसके बाद इस फैसले को लेकर दुकानदार नाराज नजर आ रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि प्रशासन के इस फैसले से उनकी दुकानदारी पर असर पड़ेगा, इसीलिए गुरुवार को दुकानदारों ने इस फैसले का दुकान का आधा शटर बंद करके विरोध जताया। इस दौरान दुकानदारों से प्रशासन से अपील की गई है कि वो 2 पहिया वाहन की परमिशन दे ताकि दुकानों पर ग्राहक आ सकें। वहीं प्रदेश के 4 खिलाड़ियों ने एक बार फिर नेशनल में हरियाणा का नाम रोशन किया। श्रीनगर में आयोजित 5वीं सब जूनियर पेंसिक सिलाट नेशनल चैंपियनशिप में भिवानी के 4 खिलाड़ियों ने प्रदेश का नाम रोशन किया।
हरियाणा की टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए खिलाड़ियों ने 1 स्वर्ण समेत 4 पदक झटके। भिवानी पहुंचने के बाद इन जूनियर खिलाड़ियों का फूल मालाओं और रंग गुलाल के साथ स्वागत किया गया। प्रदेश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटे में 1,106 नए मरीजों की पुष्टि हुई। गुरुग्राम से 276 और करनाल की बात करें तो यहां 182 नए कोरोना संक्रमित सामने आए। वही बात अंबाला की करें तो यहां 105 नए कोरोना केसेस सामने आए। जींद जिले में 98 नए मामले सामने। इसी के साथ पंचकूला और यमुनानगर से 93 नए केस सामने आए हैं। प्रदेश में एक दिन में कोरोना से 8 लोगों की मौत हो चुकी है। इसी के साथ प्रदेश में अब तक 3,155 मरीजों की मौत कोरोना संक्रमण के कारण हो चुकी है। हरियाणा में अब तक कुल 2,90,800 केस सामने आ चुके हैं और एक दिन में 809 मरीजों ने कोरोना को मात दी और अब तक 2,77,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित रिकवर हो चुके हैं। 1 अप्रैल यानी आज से वैक्सीनेशन का चौथा चरण शुरू हो चुका है। देश भर में 45 साल से ज्यादा उम्र के सभी नागरिकों को वैक्सीन लगाकर चौथे चरण की शुरुआत कर दी गई है। कि प्रदेश के सभी सामान्य अस्पतालों में निःशुल्क वैक्सीन लगाई जा रही है। अस्पताल के वैक्सीनेशन सेंटर पर भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके लिए कोई भी एक पहचान पत्र अनिवार्य किया गया। बता दें कि वैक्सीनेशन की समय जो है वो सुबह 9 से शाम 3 बजे तक तय किया गया है। सिरसा के स्कूलों में एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दी है। सिरसा जिले के 2 स्कूलों के 5 स्टूडेंट्स कोरोना संक्रमित हुए हैं। नोके नगीना होटल मार्ग पर एक दुकान के निर्माण के दौरान बड़ा हादसा हुआ। दरअसल दुकान निर्माण के लिए नींव की खुदाई की जा रही थी और उस दौरान बराबर में खड़ी 20 फीट की दीवार अचानक गिरने से 3 मजदूर दब गए। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 127वें दिन भी जारी रहा, लेकिन इस गतिरोध का अब तक कोई हल निकलता नजर नहीं आ रहा। किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली की दहलीज पर डटे हुए हैं। सिंघू बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। इसी बीच संयुक्त किसान मोर्चा ने बुधवार को फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसान मोर्चा की ओर से कई अहम फैसले लिए गए। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से सबसे बड़ा फैसला लिया गया है कि मई के पहले सप्ताह में किसान संसद कूच करेंगे। किसान नेताओं ने बताया कि उनका ये संसद मार्च शांतिपूर्ण रहेगा। इसके अलावा वो 10 अप्रैल को केएमपी भी जाम करेंगे। यहां किसान 24 घंटे के लिए जाम लगाएंगे। वहीं किसान नेताओं ने कहा कि 13 अप्रैल को खालसा दिवस भी मनाएंगे। इसके अलावा 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर संविधान बचाओ दिवस मनाया जाएगा। भिवानी में आदर्श महिला महाविद्यालय के ग्राउंड में अज्ञात कारणों के चलते सूखे घास फूस और लकड़ियों के ढेर में आग लग गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि हादसे में किसी के जान माल को कोई नुकसान नहीं हुआ। साइबर सिटी गुरुग्राम में चोरों के हौसले अब इतने बुलंद हो गए हैं कि वो दिन दहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम देने से भी नहीं घबरा रहे। ताजा मामला गुरुग्राम के पोश इलाके सुशांत लोक के सी ब्लॉक का है, जहां चोरों ने दिन दहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित परिवार ने बताया कि उनका परिवार खाना खाने के लिए बाहर गया हुआ था। इसी दौरान चोरों ने उनके घर को निशाना बनाया और लाखों रुपए की नकदी और ज्वेलरी पर हाथ साफ करके फरार हो गए। पीड़ित परिवार ने पुलिस को अपनी शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पीड़ित परिवार की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। हालांकि चोरी की वारदात के 4 दिन बाद भी चोरों का अभी तक कोई सुराग नहीं है। केजीपी से सफर करना महंगा हो चुका है, यानी अगर आप कहीं आने जाने के लिए केजीपी का इस्तेमाल करते हैं तो आपको अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी। जानकारी दे दें कि केजीपी पर कार का 15 रुपए तो ट्रक का 100 रुपए तक टोल टैक्स बढ़ा दिया गया है। एनएचएआई ने टोल टैक्स बढ़ाने की सूची को जारी कर दिया है और ये बढ़ा हुआ टैक्स आज से वसूला जा रहा है। हालांकि गाजियाबाद की ओर से आने वाले वाहन चालकों को राहत दी गई है, क्योंकि कुंडली टोल प्लाजा किसानों ने फ्री कराया हुआ है। कुंडली की ओर से जाने वाले वाहनों को बढ़ा हुआ टोल टैक्स देना होगा। टोल टैक्स बढ़ने के बाद अगर कोई कुंडली के मुख्य टोल प्लाजा से पलवल तक कार लेकर जाता है तो उसे अब 225 की जगह 240 रुपए टोल टैक्स देना होगा।
इस तरह ट्रक चालक को 1440 की जगह 1540 रुपए तक टोल टैक्स देना होगा। केजीपी पर टोल टैक्स भले ही बढ़ा दिया गया हो, लेकिन बागपत के मवी कलां और गाजियाबाद के दुहाई इंटरचेंज तक कार लेकर जाने वालों को पुरानी टोल दर ही चुकानी होगी। गुलाचीका में ट्रक यूनियन में प्रशासन की ओर से गिराए गए निर्माणाधीन शिव मंदिर को लेकर ट्रक यूनियन के लोगों में रोष लगातार बढ़ता जा रहा है। आए दिन ट्रक यूनियन के लोग जेजेपी विधायक ईश्वर सिंह और प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन कर नारेबाजी कर रहे हैं। ट्रक यूनियन ने कहा कि जेजेपी विधायक ईश्वर सिंह के इशारे पर प्रशासन की ओर से कार्रवाई की गई है। ट्रक यूनियन के लोगों का कहना है कि प्रशासन की ओर से निर्माणाधीन शिव मंदिर तोड़कर उनके धर्म की मूर्तियों को खंडित किया गया है, जिससे उनकी धार्मिक आस्था को ठेस पहुंची। अगर प्रशासन ने इस तरह की कार्रवाई करनी भी थी तो उन्हें पहले नोटिस के माध्यम से अवगत कराना चाहिए था। ट्रक यूनियनों का कहना है कि प्रशासन की ओर से उन्हें इस तरह का कोई भी नोटिस या फिर कार्रवाई की कोई भी सूचना नहीं मिली। ऐसे में अब ट्रक यूनियन के लोग प्रशासन को गेहूं के सीजन के दौरान ढुलाई के लिए गाड़ियां नहीं देने का ऐलान कर चुके हैं। गोहाना सिटी पुलिस ने अवैध रूप से जुआ खेलते हुए 7 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक मकान के बाहर खाली प्लॉट में कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने 2 टीमें गठित कर मौके से 7 लोगों को जुआ खेलने के आरोप में गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों के पास से 1,17,380 रुपए कैश बरामद किया गया। पुलिस के अनुसार पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ पहले भी गैम्बलिंग एक्ट और मारपीट के मामले दर्ज हैं। पकड़े गए युवक सभी गोहाना और आसपास के क्षेत्र के गांव के रहने वाले हैं। रेवाड़ी के गांव रामसिंहपुरा में लोग इन दिनों कूड़े के ढेर से निकलते हुए धुएं से परेशान हैं। रेवाड़ी शहर धारूहेड़ा नगरपालिका और बावल नगरपालिका का कूड़ा एकत्र होकर राष्ट्रीय राजमार्ग 48 के पास मौजूद गांव रामसिंहपुरा के नजदीक खाली जगह पर लाकर डाल दिया जाता है। पहले तो आसपास के गांव के ग्रामीणों को इस बात को लेकर आपत्ति थी कि शहर का कूड़ा लाकर उनके गांव के नजदीक डाला जा रहा है, जिससे उनको बीमारियों का डर सता रहा है। लेकिन अब ये कूड़े का ढेर सुलग रहा है। कूड़े के ढेर में आग लगने से न केवल राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 से गुजरने वाले वाहनों को बल्कि ग्रामीणों को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इससे पहले भी इस तरह की समस्याएं सामने आई थी, तब हरियाणा न्यूज ने खबरों को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बावल नगर पालिका को नोटिस जारी किया था। लेकिन एक बार फिर उसी समस्या से लोग परेशान हैं। ग्रामीणों की मांग है कि उन्हें जल्द इस धुएं से छुटकारा दिलाया जाए। तो शाम में सीएम फ्लाइंग की टीम ने लकड़ी सप्लाई करने वाले वाहनों को जब्त किया। सीएम फ्लाइंग टीम की ओर से की गई इस कार्रवाई से क्षेत्र के आरा संचालकों और लकड़ी सप्लाई करने वाले लोगों में हड़कंप मच गया। सीएम फ्लाइंग टीम की ओर से की गई कार्रवाई के बारे में जानकारी देते हुए उप निरीक्षक सतपाल सिंह ने बताया कि सीएम फ्लाइंग की टीम को काफी दिनों से अवैध रूप से लकड़ी की सप्लाई के बारे में जानकारी मिल रही थी और उसी को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की गई है। हांसी में बुधवार को पुलिस ने कैफे एंड पार्टी हॉल पर रेड मारकर 2 महिलाओं और कैफे संचालक समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया। महिला थाने के एसएचओ पुष्पा सिहाग ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि एसडी महिला कॉलेज के सामने रोड पर कैफे एंड पार्टी हॉल पर पिछले कुछ दिनों से गलत काम हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि सूचना के आधार पर मौके पर पहुंची पुलिस ने कैबिनों से महिलाओं और पुरुषों को गिरफ्तार किया। रोहतक में गुरुवार सुबह झज्जर रोड पर कन्हेली गांव के पास ओवरब्रिज से पीजीआई के कर्मचारी का शव फंदे से लटका मिला। आत्महत्या या फिर हत्या करके इस शव को लटकाया गया है, इसके बारे में अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं हो सका है। पीजीआई थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। मौके से कोई सुसाइड नोट भी बरामद नहीं हुआ है। थाना प्रभारी राजू सिंधु ने बताया कि मृतक की पहचान सेक्टर 2 निवासी आकाश दहिया के रूप में हुई, जो पीजीआई के ट्रॉमा सेंटर में काम करता था। राहगीरों ने शव को लटका देखा और पुलिस को सूचना दी। मृतक के गले से खून निकल रहा था। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 127वें दिन भी जारी रहा, लेकिन इस गतिरोध का अब तक कोई समाधान निकलता नजर नहीं आ रहा। किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार बॉर्डर पर डटे हुए हैं। वहीं सिंगू टीकरी बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। इसी बीच संयुक्त किसान मोर्चा ने बुधवार को फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आगे की रणनीति तय की। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से सबसे बड़ा फैसला लिया गया कि मई के पहले सप्ताह में किसान संसद कूच करेंगे और इसी के साथ ये संसद मार्च शांतिपूर्ण रहेगा।
इसके अलावा वो 10 अप्रैल को केएमपी भी जाम करेंगे और यहां किसान 24 घंटे के लिए जाम लगाएंगे। वहीं किसान नेताओं ने कहा कि 13 अप्रैल को खालसा दिवस भी मनाएंगे। इसके अलावा 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर संविधान बचाओ दिवस मनाया जाएगा। कैथल में लघु सचिवालय में भट्टा मजदूरों ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। भट्टा मजदूरों की मांग है कि 21 जनवरी से मजदूर लगातार काम धंधा खोकर प्रशासन के दरवाजे पर चक्कर लगाने को मजबूर हैं। इन मजदूरों की मांग है कि महंगाई अनुसार उनकी मजदूरी में बढ़ोतरी की जाए। इसके साथ ही जो सरेआम श्रम कानूनों की अवहेलना की जा रही है उस ओर ध्यान देते हुए श्रम कानूनों की रक्षा की जाए। सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने के लिए शिक्षा विभाग के आदेशों के तहत 15 अप्रैल से प्रवेश उत्सव मनाया जाएगा। इस प्रवेश उत्सव में स्कूल मुखिया और अध्यापक अभिभावकों से बच्चों का सरकारी स्कूलों में दाखिला करवाने की सिफारिश करेंगे। प्रवेश उत्सव हर वर्ष सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने के लिए मनाया जाता है और ऐसे में उन स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया जाता है जिन स्कूलों में बच्चों की संख्या बेहद कम रही है। करनाल में विकास सदन के सभागार में मंगलवार को नगर निगम हाउस की बैठक हुई। बैठक में वित्त वर्ष 2021-22 का प्रस्तावित बजट मौजूद पार्षदों की सहमति से पास किया गया। बैठक की अध्यक्षता महापौर रेणुबाला गुप्ता ने की। बैठक में नगर निगम आयुक्त विक्रम भी मौजूद रहे। इस दौरान महापौर रेणुबाला गुप्ता ने बताया कि सभी वार्डों में विकास कार्यों के लिए धनराशि की कोई कमी नहीं रहेगी। बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह में रह रहे स्थानीय लोगों ने ओयो होटल हटाने की मांग की। स्थानीय लोगों का कहना है कि ओयो होटल की अवैध गतिविधियों के चलते उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि हमने इस बात की शिकायत पुलिस से भी की, लेकिन पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। गुरुग्राम में खिड़की दौला टोल टैक्स से गुजरने वाले वाहनों को अब 5 रुपए ज्यादा टोल टैक्स देना होगा, यानी कि अब कार या जीप को 65 रुपए की जगह 70 रुपए टैक्स देकर निकलना होगा। बता दें कि प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र आईएमटी मानेसर का रास्ता भी इसी टोल से होकर गुजरता है और इसी वजह से टोल पर यहां बड़ी संख्या में वाहनों की आवाजाही लगी रहती है। ऐसे में अब जो लोग हर दिन यहां से गुजरते हैं उनकी चिंताएं बढ़ गई हैं। कोरोना वायरस के स्रोतों की जांच करने वाले विश्व स्वास्थ्य संगठन के विशेषज्ञों के दल ने उस दावे को खारिज किया जिसमें कहा गया था कि कोरोना वायरस वुहान की लैब से निकला था। पाकिस्तान के पूर्व राजदूत हुसैन हक्कानी ने कहा, इस्लामाबाद को 1971 में अपनी सेना से कराए गए नरसंहार के लिए बांग्लादेश के लोगों से औपचारिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए। फ्रांस में कोरोना की तीसरी लहर ने सरकार को देशव्यापी लॉकडाउन लगाने को मजबूर कर दिया। राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने देशव्यापी लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया और कहा कि स्कूलों को 3 सप्ताह के लिए बंद किया जाए। उत्तरी म्यांमार में काचीन अल्पसंख्यक गुट के छापामार लड़ाकों ने एक पुलिस चौकी पर हमला कर दिया। इस घटना को सैन्य तख्तापलट का विरोध मान रहे हैं। इटली ने जासूसी के आरोप में रूसी दूतावास के 2 अधिकारियों को निष्कासित करने और इतालवी नौसेना के कैप्टन को गिरफ्तार करने के आदेश जारी कर दिए। बताया जा रहा है कि राजधानी रोम के बाहरी इलाके में पैसे के बदले गोपनीय जानकारी एक रूसी अधिकारी को देते समय इतालवी कैप्टन को पकड़ लिया था। सरकार ने बचत योजनाओं के ब्याज दर में कटौती के ऐलान को वापस ले लिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज सुबह एक ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। सरकार का यह फैसला करोड़ों लोगों के लिए काफी राहत की बात है। आपको बता दें कि इससे पहले बुधवार को सरकार ने 1 अप्रैल 2021 से छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज की दर को घटा दिया था। ब्याज दरों में कटौती का नोटिफिकेशन नए वित्त वर्ष की पहली तिमाही के लिए जारी किया गया था। वित्त मंत्री ने कहा कि अब सभी योजनाओं पर ब्याज दर वही रहेगी जो पिछली मार्च तिमाही में थी। वहीं इससे पहले सरकार ने बुधवार को जारी नोटिफिकेशन में कहा कि सामान्य बचत खातों में जमा राशि पर ब्याज दर को 4% से घटाकर 3.5% सालाना कर दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने की तारीख बढ़ा दी है। सरकार ने आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करने के लिए 3 और महीने की मोहलत देते हुए अंतिम तारीख 30 जून कर दी है।
ये तारीख पहले 31 मार्च थी और रात 12 बजे को खत्म हो रही थी। केंद्र सरकार ने अंतिम तारीख खत्म होने से महज चंद घंटे पहले ही लोगों को ये राहत दी। कोरोना के चलते हो रही कठिनाइयों को देखते हुए आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने की अंतिम तिथि 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून 2021 तक कर दी गई है। कोरोना वायरस के मद्देनजर 11वीं जूनियर महिला हॉकी नेशनल को टाल दिया गया है। हॉकी इंडिया ने बुधवार को इसकी जानकारी दी। पहले टूर्नामेंट 3 से 12 अप्रैल के बीच झारखंड में प्रस्तावित था। विभिन्न के 5 खिलाड़ियों को मैच शुरू होने से ठीक पहले कोविड-19 के लिए पॉजिटिव घोषित किया गया, जिसके बाद बेनिन का सिएरा लियोन के खिलाफ होने वाले अफ्रीकन कप नेशंस फुटबॉल प्रतियोगिता का क्वालिफाइंग मैच रद्द कर दिया गया। विश्व की नंबर 1 ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी एशले बार्टी मियामी ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। अब सेमीफाइनल में मियामी को 5वीं वरीयता प्राप्त यूक्रेन की एलेना स्वितोलिना से भिड़ना होगा। इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज जेसन रॉय आईपीएल 2021 में धूम मचाते नजर आएंगे। बुधवार को सनराइजर्स हैदराबाद के एक विस्फोटक बल्लेबाज को अपनी टीम में शामिल किया। बीसीसीआई 6 महीने में दूसरी बार आईपीएल का आयोजन करा रहा है, लेकिन अंपायर सहित 400 मैच अधिकारियों को तनख्वाह जो है वो बकाया है और इनमें अंपायर, स्कोरर, वीडियो एनालिस्ट शामिल हैं। दिग्गज संगीतकार बप्पी लहिरी को कोविड-19 परीक्षण कराने पर कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया, जिसके बाद उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंटी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बप्पी लहिरी के प्रवक्ता ने इस बात की पुष्टि की। बॉलीवुड के हीमैन धर्मेंद्र ने सोशल मीडिया पर अपने पोते राजवीर के डेब्यू की घोषणा की। धर्मेंद्र के लिए इस खबर की घोषणा करना मुसीबत बन गया और लोग उन्हें जमकर ट्रोल कर रहे हैं। बॉलीवुड अभिनेता अभिषेक बच्चन ने अपने निर्माणाधीन फिल्म 10वीं के आगरा शेड्यूल की शूटिंग बुधवार को खत्म कर दी। अभिषेक इस फिल्म में एक बहुत ही रोचक किरदार में दिखने वाले हैं। फिल्म के बाद अभिषेक जॉन अब्राहम के साथ नजर आएंगे। एक्ट्रेस कंगना रनौत की फिल्म थलाई 23 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। फिल्म का पहला गाना चली चली 2 अप्रैल को रिलीज किया जाएगा। इसकी जानकारी खुद कंगना ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से साझा की। बॉलीवुड की कुछ अभिनेत्रियां सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और आए दिन सोशल मीडिया हैंडल से तस्वीरें साझा करती रहती। इसी बीच श्वेता तिवारी, तारा सुतारिया और वाणी कपूर ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से अपनी तस्वीरें साझा की, जो फैंस को काफी पसंद आ रही हैं।